वफाकी वजीर खजाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब, कहा बिजली की चोरी को रोकना है और FBR के इस्लाहात पर तेजी से काम कर रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे। बेहतर मुआशी पॉलिसी की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। हमारे पास गंदम और चावल की अच्छी फसल हुई। मईशत की बेहतरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज का किरदार अहम है। करंट अकाउंट सरप्लस होगा। डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। PIA के निजकारी का अमल बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहा है। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में तूफानी बारिश है। जिला दुखी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। नासराबाद में कोयले की कान में फंसे 5 मजदूरों को निकाल लिया गया। आज़ाद कश्मीर में बाग और गिरदोरवा में मूसलाधार बारिश। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट इजलास से खिताब। एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 26 मार्च को खत मिला। मामले की संगीनी पर इसी दिन चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई गई। चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर तमाम जज साहिबान को मदऊ किया और तमाम जज साहिबान से इनफरादी तौर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजिस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ 6 जजेस की हिमायत में मैदान में आ गई। अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई के लिए रैली का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI जजेस के खत को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लतीफ खोसा ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। किया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशोखसात की तरह बह जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को दिन 12 बजे तलब। इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला ज़ेर गौर आएगा। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी भी मुतवक्के। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म, कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। KP हुकूमत की अपीलें वापस लेने के इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सजा वाले मुल्जिमान को रियायत दे दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब तक मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हल्फ नहीं उठाते KP में ऐवान बाला के इंतखाबात नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल न किया गया तो सैनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे।
गर्मी से पहले ही तोहफे आने शुरू हो गए। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट ₹2.75 महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। पहले इतनी महंगी, अब मारेंगे अवाम को और क्या करेंगे। हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम को और क्या कर सकते हैं। सर अभी 130 यूनिट पे ना मेरे ख्याल में 7,000 रुपये का बिल आया है। ये कि बस बाइकें वगैरह चला के बस बिल ही अदा करेंगे सर। मुल्क में हमारा कोई काम अगर हो रहा है ईमानदारी के साथ, उससे महंगाई हो रही है। फूड अब क्या खाएंगे आप तो रोटी सालन से अगर आप रोज़ा खोल लें, ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ कर सर फाड़ के रखती है। महंगाई ये अपने पे लगे हुए हैं, इनको क्या है महंगाई का। एहसास तो करना चाहिए कि बस टीवी में ही करते हैं, बाकी उस हिसाब से तो नहीं है। देख लें आप बाजार में महंगाई ही महंगाई, गरीब की दुहाई। रोजेदार के लिए रोजा खोलना भी मुश्किल हो गया। बाजारों में अशिया की कीमतें हाई। फल और सब्जियां सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। अवाम सस्ते फ्रूट को तरस गए। खानेवाल में दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। दर्जियों ने ज्यादा कमाने के लिए हाउसफुल के बोर्ड सजा दिए। और बहावलनगर के बाजारों में ईद की गहमा गहमी। शहरी कपड़े और बच्चे अपनी मनपसंद चीजें खरीदने बाजारों का रुख करने लगे।